ये हैरान करने वाली नई जंग का प्लान, आगे की कहानी देखिए। तैयार हुए चीन और ईरान, लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर क्या है, सीधे आइए दिखाइए। चाइना और ईरान दोनों को हमने कंबाइन किया है। ईरान के बड़े युद्ध की तैयारी, 3000 मिसाइलें तैनात, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, 2026 में नए हमले की तैयारी में इजराइल, हाई अलर्ट पर ईरान है। तीसरी बड़ी खबर, चीन की कार्गो शिप पर मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं, ताइवान में हाई अलर्ट है। चौथी बड़ी खबर, ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट है और फिर घातक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है ईरान। यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, सबके बीच में आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, ब्रेक करिए। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट, घातक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में मल्टी टारगेट डिफेंस सिस्टम तैनात, इजरायली हमले की आशंका को लेकर अलर्ट पे ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके वीडियो फ्लोर पर, थोड़ा एम्बियंस कम करिए। ये देखिए, हाई अलर्ट ईरान, युद्ध की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में कई स्तर पर जंग की तैयारी शुरू हो गई है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त। पीछे ब्रांडिंग रख सकते हैं आप। ये देखिए, ईरान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। तेहरान समेत 11 शहरों में मिसाइल वॉर ड्रिल हो रही है। ईरान में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। ईरान में अंडरग्राउंड मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ईरान में Su-35 फाइटर जेट्स के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ईरान, ये भी जानकारी आ रही थी। इस फ्लोर और इस ब्रेकिंग को संभाल के रखिए। इस वक्त बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। सीधे आइए, ईरान की अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्बर को तबाह करने की तैयारी, ब्रेक करिए। B-52 और F-35 को इंटरसेप्ट करने की तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने तैनात की रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम, ये देखिए ईरान ने तैनात किए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ईरान, बड़ी खबर। आइए जरा एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर कैम 1 पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए। 2026 में फिर हो सकती है ईरान इजराइल में जंग, रिपोर्ट है। ईरान ने तैयार की 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान के मिसाइल साइट्स पर हमले की तैयारी है, यह रिपोर्ट है। इजरायली इंटेलिजेंस की ईरान को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी ये सामने आई है। सीधा आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा इस खबर को। अब इसके फ्लोर पर आइए जरा इसके फ्लोर पर। अनिल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, 2026 में ईरान वर्सेस इजराइल, ईरान और इजराइल में फिर चरम पर तनाव है। पहले वाली जो इस चंक की पहली ब्रेकिंग ईरान की, वो शॉट के साथ बगल में दिखाई है। ईरान ने 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान के मिसाइल फैसिलिटी पर हमले की तैयारी में इजराइल, ये जानकारी आ रही है। फिर परचिन और शाहरौद में ईरान मिसाइल साइट पर हो सकता है हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू से बेहद नाराज ट्रंप की कोर टीम, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर, जेडी वेंस, मार्को रूबियो से बड़ी नेतन्याहू की दूरी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नेतन्याहू से स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रूसी वेल्स नाराज। ट्रंप टीम का मानना सीजफायर को कमजोर कर रहे हैं नेतन्याहू, ये एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा हुआ है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, नेतन्याहू से नाराज ट्रंप की टीम, ये देखिए, ट्रंप की मुख्य टीम और नेतन्याहू के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, यह जानकारी आ रही है। नेतन्याहू ने खोया ट्रंप की कोर टीम का समर्थन, इस वक्त की बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पीछे ब्रांडिंग रखिए, जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाराज हैं, यह जानकारी आ रही है। ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर, शांति दूत स्टीव विटकॉफ का भी समर्थन नहीं है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए हमारे खास मेहमान के पास। एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल सर हैं। सर, क्या ईरान वर्सेस इजराइल 2026 की पहली बड़ी जंग होने वाली है? क्योंकि अपेरेंटली नेतन्याहू को अभी माफी नहीं मिली है उनके प्रेसिडेंट से, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और उनको डर इस बात का है वॉर कैबिनेट कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहली 3 ब्रेकिंग कहा है, ये वाली नहीं। निशान जी, बात आप जो कह रहे हैं उसकी संभावना है। इजराइल खुद अपने बार बार, उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बराबर कह रहे हैं कि हमारी जो जंग हुई थी 2025 में, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक छोटा सा एक अपना अटैक कर करके फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध विराम अपने आप ही घोषित कर दिया था, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था इजराइल का, वो पहले 2 ऑब्जेक्टिव थे मेरे विचार से। एक तो जो ईरान की मिसाइल्स कैपेसिटी है उसको नस्तनाबूद करना, और दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो कैपेसिटी है उसको खत्म करना। और हमें मालूम है कि उन दोनों ही उद्देश्यों में इजराइल सफल नहीं हो पाया था। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बराबर कहते आ रहे हैं कि ईरान की कैपेसिटी को हमें खत्म करना है। तो ये जो तैयारियां हो रही हैं जो आपने बताया, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं
नहीं है, क्योंकि ईरान को भी यह बात मालूम है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि जब तक इस ईरान की कैपेसिटी को वो खत्म ना कर देंगे तब तक वो मानेंगे। दूसरा जो आपने उनका एंगल किया कि उनका जो केस चल रहे हैं वो तो सबको मालूम ही है कि वहां पर इजराइल में क्या हो रहा है और किस तरह से युद्ध की भूमिका बनाई गई थी और किस तरह से वहां और जगह भी जो है लंबा इतना खींचा गया। तो वो एक उद्देश्य वो तो है ही है, लेकिन उनका जो उन्होंने जो एकदम कसम खा रखी है कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेसिटी नहीं पैदा करने देंगे, वो उसमें उनका कोई अभी तक जो झगड़ा हुआ 15 दिन का उसमें कोई उनको उसमें फायदा नहीं हो पाया। मैं तब भी कहा था क्योंकि न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज को नुकसान हुआ वो सुपरफिशियल उनको नुकसान कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उनको भी दबा दिया गया। तो मेरे को आप पूरी संभावना है कि इजराइल जो है जब तक अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होता या कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक ये इसकी संभावना बनी रहेगी। Point taken, sir. Be with me.